नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर पर। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने मध्य प्रदेश के नए दो सोलर पार्क का उद्घाटन करा है। अब ये दो नए सोलर पार्क कुल मिलाकर 950 मेगावाट का उत्पादन कर रहे हैं और इस तरह से मध्य प्रदेश की रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जो प्रोडक्टिविटी है वो और भी बढ़ जाएगी। मतलब आने वाले समय में मध्य प्रदेश की रैंकिंग में भी आप और तेजी से बदलाव देख पाएंगे और ये बदलाव पॉजिटिव होगा। आइए खबर को विस्तार से देखते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि तीसरे सोलर प्लांट को लेकर क्या घोषणा की गई और मध्य प्रदेश में कुल अगर हम रनिंग सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश की सोलर पावर पे भी डिस्कशन करेंगे और मध्य प्रदेश में कुल रैंकिंग क्या है ओवरऑल, इस पे भी चर्चा होगी। तो सोलर प्लांट की बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे बढ़िया माना जाता है सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है। ये सोलर सेल्स हैं। सोलर सेल में सिलिकॉन प्लेट्स होती है और सिलिकॉन प्लेट से ही सन से आने वाली जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में या अदर पर्पस में। ये एनर्जी स्टोरेज के लिए रखा गया। नीमच सोलर पार्क की बात करते हैं। सर्वप्रथम जो है हमारे नीमच सोलर पार्क की जो क्षमता है वो है 500 मेगावाट नीमच में है। प्रति यूनिट दर से अगर हम देखेंगे तो 2.14 रुपीज से लेकर 2.15 रुपीज होगी प्रति यूनिट दर इसकी। शाजापुर सोलर पार्क की बात करते हैं तो क्षमता है इसकी 450 मेगावाट। ये दो फेज में शुरू किया गया है। लागत दर जो है इसकी 2.33 रुपीज पर यूनिट से लेकर 2.35 पर यूनिट है। ये दो तो नए उद्घाटन हुए। इसके साथ हमने तीसरे सोलर पार्क से भी एक एग्रीमेंट करा है। बात करते हैं मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज की अगर बात करें तो 440 मेगावाट्स को लेकर पीपीए पावर परचेस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। अर्थात 2.70 प्रति यूनिट की दर से सबसे सस्ती दर से देने वाला राज्य का पहला सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट हो गया है। मतलब पूरे मुरैना की अगर हम बात करें तो जो सोलर प्रोजेक्ट है हमारे मुरैना का वो सबसे सस्ती दर में जो है सोलर जो है पावर जनरेट कर रहा है और ये राज्य का पहला बनेगा। अब बात करते हैं, ये रही तो हमारे 3 सोलर प्रोजेक्ट की बात। राज्य में और कौन कौन से सोलर प्रोजेक्ट हैं और उनसे जुड़े हुए प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का सेल का आज आखिरी दिन है। हम बता दें आपको मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी से जुड़े हुए सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 50% ऑफ चल रहा है। जून 29 तारीख आज आखिरी है तो 29 जून का आप विशेष ध्यान रखें, आज आखिरी दिन है। आप कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं 87501 पर कॉल करके। फाउंडेशन बैच हो, प्रीलिम्स, मेंस, स्टूडियो, अन्य कोर्सेज सब अवेलेबल हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, यहाँ पर सभी चीज को कवरेज में लिया जाता है, संपूर्ण कवरेज होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश के अलावा जो अन्य पीसीएस के एग्जाम्स है, यूपी हो गया, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, इन सब पे भी जो है 50% ऑफ का आज आखिरी दिन है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं एमपीपीएससी फाउंडेशंस को लेकर। एमपीपीएससी जीके ओरिएंटेड जो चल रहा है, इतिहास, प्राचीन इतिहास की क्लासेस रनिंग में है और प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई जितने भी मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको विस्तार से बताया जा रहा है। इस सीरीज को आप जरूर देखिए, ये हमारे एमपीपीएससी चैनल पे चल रही है, यूट्यूब पे। चलिए बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अन्य जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे रीवा अल्ट्रा मेगा पार्क की अगर बात करें 750 मेगावाट यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो यूनिट प्रोड्यूस की जाती है उसका 1/4 कहाँ भेजा जाता है, दिल्ली मेट्रो के लिए भेजा जाता है। छतरपुर सोलर पार्क 550 मेगावाट, मुरैना 440 आपको याद है अभी हाल ही में एग्रीमेंट करा गया इसी से पीपीए। वेल्सन आपको नीमच में मिलेगा, ठीक है। यही नीमच में आपको 500 मेगावाट का जो नया उद्घाटन करा है। मंदसौर 250 मेगावाट का प्रोडक्शन, आगर मालवा 550 मेगावाट और शाजापुर 450 मेगावाट। ओमकारेश्वर की बात करें तो 600 मेगावाट। इन सब में ओमकारेश्वर सबसे यूनिक है क्योंकि यह देश का एक लौता या कहे सर्वप्रथम फ्लोटिंग सोलर पार्क है। नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर डैम के दूसरी ओर जहां पर जलाशय है वहां पर फ्लोटिंग सोलर सेल लगाकर उत्पादन किया जा रहा है। यह देश में सर्वप्रथम यही शुरू हुआ था और इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है 600 मेगावाट है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश में सोलर पावर की अगर हम बात करें तो कुल उत्पादन जो है लगभग अब पहुंच चुका है
33 गीगावाट। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश की इंडिया में रैंक कौन सी है। हम इंडिया की रैंक आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सर्वप्रथम है चीन, दूसरे पे है भारत और दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे है भारत, जिसकी लगभग कुल गीगावाट में अगर हम क्षमता नापेंगे तो वो हो जाएगी 125 गीगावाट। तो भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पे तीसरे नंबर पे है। भारत ने ही अपनी अध्यक्षता में ISO, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत करी थी और ये भारत से हुई थी, गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे ये थी हमारी सोलर एनर्जी को लेकर एक रिपोर्ट। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है मध्य प्रदेश की रैंक क्या है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।